प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 चॉटेक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 को। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं जी, और ये होंगे 28 नवंबर को सुबह 9:36 पर मार्गी हो जाएंगे। तो 5 राशियाँ भाग्यशाली रहेंगी। 12 में से 5 राशियाँ ऐसी हैं जो भाग्यशाली रहेंगी। कौन सी 5 राशियाँ हैं और आपकी राशि उनमें शामिल है कि नहीं, आपको हम सब बताएंगे। देखिए, याद रखिए कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गए थे और ये मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे। तो 5 राशियों की किस्मत ही खुल जाएगी। कौन सी 5 राशि आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपका गुलदस्ता बेड। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है बात कर रहे हैं हम पहले नंबर की राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातक को शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए 7.5 फिर से लग जाएगी। आपको जो राहत मिली थी 4.5 महीने के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां अब और आने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, न्याय पर चलना है, ईमानदारी के साथ कार्य करना है, फालतू खर्च नहीं करने हैं। अभी पहला चरण चल रहा है तो पहले चरण में फालतू खर्च ज़्यादा होते हैं। पुलिस केस में, कोर्ट कचहरी के खर्च ज़्यादा होते हैं और बीमारी के खर्च ज़्यादा होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। मेष राशि के जातक को शनिदेव आपकी राशि में वैसे भी नीच के होते हैं, तो कई बार कानून व्यवस्था में आप फंस जाते हैं। गुस्से के कारण आप कानून तोड़ते हैं और फिर पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं। इससे आपका धन बर्बाद होता है और चैन ख़त्म होता है जिंदगी का। तो आप लोग ध्यान रखिए। शनिदेव जो हैं 7.5 आप पर लगाई है। आप पर 7.5 फिलहाल 7 साल तक और रहेगी। तो शांति से गुजारिए आप अपना समय और उम्मीद कीजिए कि देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु वे आपको 7.5 के दौरान अच्छी तरह से संभाल लेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरे नंबर पर देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक को आपके शनिदेव 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं। आपके लाभ में अब दुगुनी तिगुनी वृद्धि हो जाएगी। 4-5 महीने से अगर वृषभ राशि के जातकों को लगा कि लाभ में कमी आ गई है, जैसा चाहते थे वैसा बिजनेस और जॉब चले नहीं हैं, वो अब आपकी भरपाई हो जाएगी। लाभ स्थान का शनि आपको आर्थिक मदद करवाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करवाता है। मित्रों से बड़ा सहयोग आपको करवाएंगे और आपके धन के नए नए साधन, नए नए स्रोत आपको बनेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। तो वृषभ राशि आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। देखते हैं तीसरे नंबर पर मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक को शनिदेव मार्गी होंगे 28 नवंबर को। आपके 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, इसका मतलब कैरियर में रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके पिछले 4-5 महीने से कैरियर में रुकावटें आ गई थी, जॉब में कोई दिक्कत आई थी, प्रमोशन रुक गया था, तनख्वाह बढ़ने से रह गई थी, व्यापार में कोई लॉस हो गया था, कोई बड़ी पार्टी से विवाद हो गया था, आपके कुछ ईश्वर के प्रति आपका विश्वास उठ गया था, कुछ ऐसा अगर हुआ था, अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार के अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई झगड़ा हो गया था, वो भी अब शांत हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। तो आपके कैरियर के लिहाज से अच्छा है, इनकम की दृष्टि से अच्छा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। मिथुन राशि आपके लिए बहुत ही शुभ है। ये शनि मार्गी। चौथे नंबर पर कर्क राशि। कर्क राशि के जातक को आपके लिए भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। शनिदेव बहुत ही भाग्यशाली हैं। बिल्कुल 28 नवंबर से आपके 9वें भाग्य भाव में जो हैं इनका जो मार्गी हो रहे हैं, रेजम्पशन हो रहा है जी, ये डायरेक्ट मूवमेंट कहते हैं जिसको। तो ये स्थिति बनेगी। इससे क्या होगा कि कर्क राशि के जातक को आपके पिछले 4.5 महीने से फिर से जो ढया लग गई थी, ढया का जो असर आ गया था, थोड़े नुकसान बढ़ गए थे, आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आ गई थी, माताजी के साथ विवाद हो गया था और कुछ दिमाग में टेंशन, अनजाना भय जो हो गया था वो अब आपका दूर हो जाएगा कर्क राशि के जातक को आपके लिए। और कुछ जो मन में भय पैदा हो गया था पिछले वक्री अवस्था में 4.5 महीने के दौरान, वो भय अब खत्म हो जाएगा और अब आप में एक नई ताकत आएगी, नया जोश आएगा, किस्मत साथ देगी, सेकंड मैरिज
के किसी को करनी है तो उसमें सहूलियत रहेगी। और विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे। जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, उनको सफलता के चांसेस बनेंगे। तो मार्गी शनि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि आपकी किस्मत को लगाइए। 5वें नंबर पर सिंह राशि। सिंह राशि के जात को जरा आपके लिए मुश्किलें फिर पैदा हो रही हैं। 28 नवंबर को शनिदेव आपके फिर से जो है ढया लग जाएगी। आपको राहत मिली थी, रिलीफ मिली थी पिछले 4.5 महीने से, वो रिलीफ समाप्त हो जाएगी, ढया लगेगी। ढया लगने का मतलब सिंह राशि के जात को आपके लिए क्या इसका मायने होता है। दरअसल आप लोगों के लिए देखिए कि जो हैं जीवन में कुछ आपके दुविधाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं आपके, और कुछ अनजाना भय चिंता रह सकती है। सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं और अच्छी खासी नौकरी गंवा सकते हैं। ध्यान रखना, आप लोगों को शारीरिक क्षति हो सकती है और आपके जनन तंत्र को कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं ऐसी आप हिंसक घटना में शामिल नहीं हो, ध्यान रखना है। बीमारी परेशान आपको कर सकते हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है। कुछ ऐसे कारण हैं, हालांकि कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके ये ढया इस तरह की है, जो अष्टम भाव की ढया है आपके, तो कुछ खुशखबरी का योग भी इसमें बनता है। तो इस तरह से आपका जीवन चलेगा। देखते हैं कि और सिंह राशि पर ये शनि की जो ढया है ये समाप्त हो जाएगी 2 जून 2027 को। तारीख याद रखिए, 2 जून 2027 को सिंह राशि पर ढया खत्म हो जाएगी। देखते हैं 6ठे नंबर की कन्या राशि। कन्या राशि के जात को आपके लिए जो है 7वें भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 7वें भाव में वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाएंगे, परिवार में शांति रहेगी। थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है जीवन साथी के साथ, लेकिन बाद में सुलह समझौता हो जाएंगे। तलाक की नौबत नहीं आएगी, इतना पक्का है। आपको जो है बहन और बेटी से लाभ होगा, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा, कानूनी मामलों में आप अपील के केस में जीतेंगे, ऐसा योग आपके बनेगा। संपत्ति के मालिक बनेंगे और आप ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे, आपके लिए भी अच्छा है। 7वें नंबर पर तुला राशि। तुला राशि के जात को 6ठे भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे, शत्रु पर जीत होगी, कॉम्पिटिशन्स में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को खास लाभ इसमें होगा। जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनको भी लाभ है। इसके अलावा जो हैं शत्रु पर आपकी जीत होगी। शत्रु कोई धमकी देगा तो वो भागता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रु पकड़ में आ जाएंगे। पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा आपके योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धोखा देकर भागा हुआ नौकर पुलिस के की जांच में कहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे भी आपके योग बनेगा। कर्जा चुकता हो जाएगा, तो आपके लिए भी बड़े भाग्यवर्धक रहेंगे तुला राशि शनि मार्गी। देखते हैं 8वें नंबर पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के साथ को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर से। दया का जो असर आ गया था 4.5 महीने से, वो खत्म होगा। कुछ टेंशन, कुछ कन्फ्यूजन, परिवार में विवाद, खासतौर पर माता जी के साथ झगड़ा, लग्जरी आइटम खरीदते रह गए, पैसे दूसरे काम में खर्च हो गए, कुछ बीमारियाँ खर्च करवा दिया। तो इस तरह से घर बनता बनता रुका हुआ है किसी के 4.5 महीने में। अब ये समस्या समाप्त हो जाएगी और दया का असर अब समाप्त हो जाएगा आपके। तो बिल्कुल आपके पंचम भाव भाग्य भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शिक्षा में खुशखबरी रहेगी, संतान से लाभ है, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, आपकी यात्राएं अत्यंत शुभ रहेंगी। भाग्यशाली है वृश्चिक राशि आपके लिए भी। 9वें नंबर पर धनु राशि। धनु राशि के जात को आपके लिए जो है 4थे भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 4थे भाव में शनिदेव मार्गी का होने का मतलब ये हुआ कि आप पर जो है फिर से ढया लग जाएगी शनि की। जो 4.5 महीने तक राहत मिली थी, रिलीफ मिली थी, वो राहत समाप्त हो जाएगी, फिर से ढया लगेगी। कुछ फिर आपके टेंशन है, परिवार में स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आएगी, आपके परिवार में कुछ झगड़े हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, फालतू खर्च हो सकते हैं, माता और पिता दोनों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, इससे जीवन थोड़ा परेशान हो सकता है। बार भी जो है आपका मान सम्मान घट सकता है, किसी से बेवजह आप बहसबाजी कर सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं, इज्जत आपकी गंवा सकते हैं। थोड़ा व्यवहार ढंग से कीजिए। और आप पर धनुराशि जात को आप पर ढया कब खत्म होगी, आपको भी तारीख बताते हैं। आपके ढया खत्म हो जाएगी 2 जून 2027 को, शनिदेव की ढया खत्म हो जाएगी आप पर भी। 10वें नंबर पर मकर राशि।
मकर राशि की जात को भाग्यशाली हैं आप बिल्कुल। जो 7.5 का थोड़ा सा असर आ गया था 4.5 महीने में, वो असर समाप्त हो जाएगा। शनिदेव आपके तीसरे भाव में, भाग्य के भाव में जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं। किस्मत खोलेंगे, किस्मत के 4 चांद लगेंगे, जबरदस्त ताकत आएगी। ताकत के बल पर कई सारी उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। देखते हैं 11वें नंबर पर कुंभ राशि। कुंभ राशि के जात को 7.5 लगी हुई है। मार्गी अवस्था में भी 7.5 लगी ही रहेगी। थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य होगा। आपके दूसरे भाव में हैं, द्वितीय भाव में जो हैं शनिदेव हैं, तो अब कुछ खोया हुआ जो धन है उसका फिर से प्राप्त होने का योग बनेगा। हालांकि सावधान आपको रहना है कि ढया अभी चल रही है आप पर। हालांकि आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ होगा। और 12वें नंबर की मीन राशि, शनिदेव की जो ढाया है आप पर चल रही है, क्षमा करें 7.5। कुंभ राशि पर ढाया नहीं 7.5 है, इसको थोड़ा करेक्शन समझे। कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है और मीन राशि पर भी 7.5 चल रही है जी। तो देखिए कुंभ राशि 7.5 जो हैं आपके वो खोया हुआ धन वापस प्राप्त करवाएगी। 12वें नंबर की मीन राशि, मीन राशि आपके लिए 7.5 चल रहे हैं आप पर भी जी। तो देखिए अभी द्वितीय चरण है आपके, थोड़ा और हौसला रखिए आपके, फिर आपके भी जो हैं ये जो 7.5 खत्म हो जाएगी। दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण चलेगा तो आपके 2029 में 7.5 खत्म हो जाएगी। तो शनिदेव पर थोड़ा भरोसा रखना है, आपके थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि दिमागी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा आपके जी। दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं आपको, इसका खास ध्यान रखना है। इसके अलावा ज़्यादा परेशानी होना, क्योंकि शनिदेव की 7.5 लगती है तो 3 बड़े ग्रह और होते हैं, गुरु, राहु और केतु, ये जो हैं अच्छी तरह से संभाल लेते हैं उस इंसान को। तो इस तरह से जो है शनि मार्गी का असर बता दिया। सभी 12 राशियों पर क्या होगा, 5 राशियाँ कौन सी भाग्यशाली वो भी बता दिया। शनिदेव के उपाय बताते हैं। शनिदेव के उपाय करना चाहते हैं, और खासतौर पर वे राशियाँ जिन पर शनि की ढाया लगी है, 7.5 लगी हुई हैं, तो आप शनिदेव को तेल चढ़ाइए शनि मंदिर जाकर। और अगर शनि मंदिर नहीं जा सके किसी कारणवश, तो आप काली वस्तु का दान कर सकते हैं, ये भी शनिदेव का उपाय होता है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।